और इंटरनेशनल एनर्जी में पैसा लगाने की ओओसी की पॉलिसी के बतौर अपस्ट्रीम सेक्टर पर प्राइमरी फोकस वाली ओमान ऑयल कंपनी एसएओसी ओओसी की सहायक कंपनी है। ओओसीपी के कामकाज ओमान और विदेशों में नॉन ऑपरेशनल अपस्ट्रीम एसेट्स में अपने शेयर के इंतजाम के साथ साथ ओमान में अपस्ट्रीम और सर्विस या मिडस्ट्रीम बिजनेस शामिल है। ऐसे निवेशों का उद्देश्य मजबूत कारोबारी कामयाबी और कमाई हासिल करने के लिए ऑयल और गैस इंडस्ट्री में ओमान के अनुभव का लाभ उठाना है। कंपनी ऐसे मौकों की तलाश कर रही है जो सल्तनत की आने वाली एनर्जी जरूरतों को पूरा करने में मददगार हो और ओमानी कामगारों की कारोबारी तरक्की को एक प्लेटफॉर्म दे। ब्लॉक 60 दूसरा नाम एबीबी में अबू तबुल टाइट गैस फील्ड की खोज सबसे पहले पेट्रोलियम डेवलपमेंट ओमान ने 1998 में की थी और बीजी इंटरनेशनल ने अप्रैल 2006 से 2010 तक इसका मूल्यांकन किया था। मार्च 2011 में ब्लॉक का कब्जा लेने के बाद ओओसीईपी ने डिप गैस कंडेंसेट बारीक सैंडस्टोन रिजर्वॉयर का बनाना शुरू किया। गैस की प्रोसेसिंग अबू ताबुल गैस प्रोसेसिंग प्लांट जीपीपी में की जाती है, जिसका डिजाइन 90 MMSCF हर रोज के स्टोरेज और औसतन 6000 बैरल रोजाना के कंडेंसेट के लिए बनाया गया है। प्रोसेस्ड गैस इस समय साउथ गैस लाइन के साथ एक टाई इन के जरिए ओमान गैस कंपनी को तथा कंडेंसेट गैस बारीक टाई द्वारा पीडीओ के कर्ण अलम 5 बूस्टर स्टेशन के रास्ते मेन ऑयल लाइन को दी जाती है। ब्लॉक 60 में आपका स्वागत है। मेरे अनुसार हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरनमेंट की हिफाजत करना किसी और मुद्दे से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओओसीईपी पॉलिसी जो बिल्कुल साफ है, उसके अनुसार हम नहीं चाहते कि लोगों और वातावरण को कोई हानि हो। इसकी सफलता के लिए आपकी मदद की ज़रूरत है। आप अपने आप को, अपने साथ काम करने वाले साथियों को और आजू बाजू लोगों को सुरक्षित रखें। इसका मतलब है कि आप न केवल सारे रूल्स फॉलो करें, बल्कि आप अगर कोई अनसेफ हरकत देखें तो उसे सही करने की कोशिश करें। हेल्थ, सेफ्टी और एनवायरनमेंट की हिफाजत के साथ सिक्योरिटी और इमरजेंसी रिस्पांस के इंतजाम भी शामिल है। सेफ्टी का मतलब है आपकी और कंपनी की हिफाजत करना। इमरजेंसी रिस्पांस का मतलब है किसी दुर्घटना में काबू पाना। आपके लिए किसी दुर्घटना के समय सही सुरक्षित स्थान पर पहुंचना जरूरी है। HSE पॉलिसी हमारा मकसद उन तौर तरीकों को अपनाना और लागू करना है जिनसे लोगों और एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं होता। इसके लिए हम लागू ओमानी कानूनों, रेगुलेशनों और स्टैंडर्ड्स का पालन करेंगे। सेफ और हेल्दी वर्कप्लेस का डिजाइन और रखरखाव करेंगे और लोगों और एनवायरनमेंट की सेफ्टी के जरूरी कंट्रोल्स को लागू करेंगे। अधिक एक्टिव खतरे को कम करने और निरंतर सुधार को बढ़ावा देते हुए बिजनेस करेंगे। पॉजिटिव HSE कल्चर को बचाते हुए HSE परफॉर्मेंस सुधारने की कोशिश करेंगे। हमारे बिजनेस का असर पड़ने वालों के साथ खुलेपन और ईमानदारी से बातचीत करेंगे। ऑक्यूपेशनल हेल्थ, सेफ्टी और एनवायरनमेंट की देखभाल हम सब के लिए कोर मूल्य है। यदि बिजनेस जरूरतें कभी इनके आड़े आए तो बिजनेस कारोबारी फायदों की बजाय लोगों और माहौल को बचाए रखना हम सब की जिम्मेदारी है। हेल्थ, सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड एनवायरनमेंट माहौल इंडक्शन रूल्स का मकसद और उम्मीदें। ओओसीईपी HSE एवं सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम चाहता है कि साइट पर सभी स्टाफ को ब्लॉक 60 ऑक्यूपेशनल हेल्थ, सिक्योरिटी और एनवायरनमेंट रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में बताया जाए। यह कॉन्ट्रैक्टर्स और सब कॉन्ट्रैक्टर्स के स्टाफ के साथ ही
सभी विजिटर्स पर किसी काम को शुरू करने या साइट विजिट करने से पहले बेहद जरूरी तौर पर समान रूप से लागू होता है। ब्लॉक 60 इंडक्शन रूल्स साइट पर सामान्य खतरों, जोखिमों और काम पर लोगों को सेफ रखने के कंट्रोल्स के बारे में एक जानकारी स्तर पर बेसिक HSSE जानकारी देता है। साइट पर जीरो इंजरी बनाए रखने के लिए आपको और सभी को HSSE जिम्मेदारियों को पूरा करने लायक बनाने के लिए इस इंडक्शन वीडियो में मुख्य HSSE पॉलिसियों, तौर तरीकों, रेगुलेशंस, OOCEP, लाइफ सेविंग रूल्स और इमरजेंसी रिस्पांस जानकारी को शामिल किया गया है। सभी OOCEP स्टाफ और कॉन्ट्रैक्टर्स को 2 साल पूरे करने पर या OOCEP स्टाफ या कॉन्ट्रैक्टर्स के साइट से लगातार 6 से अधिक महीनों तक दूर रहने पर HSSE इंडक्शन कोर्स जरूरी है। इस HSSE इंडक्शन वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी क्विज का जवाब मांगा जाएगा। कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखें। सेंट्रल फैसिलिटीज एरिया इस प्रकार बनाया गया है। कंट्रोल एरिया, सेंट्रल फैसिलिटीज पेरिमीटर फेंस। रिस्ट्रिक्टेड एरिया, खतरनाक और सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्टेड एरिया। गैस प्रोसेसिंग प्लांट, GPP एरिया। कंट्रोल रूम एरिया, लोकल इक्विपमेंट रूम और रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। गैस प्रोसेसिंग प्लांट लेबोरेटरी। इलेक्ट्रिक सबस्टेशन बिल्डिंग और स्विच यार्ड्स। सेंट्रल वेयरहाउस और वर्कशॉप। वेस्ट मैनेजमेंट यार्ड और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ट्रीट वेस्ट। स्क्रैप यार्ड, प्रोडक्शन वेल और वाटर वेल। मीटरिंग स्टेशन और क्लॉक वाल्व स्टेशन। ऑपरेशन एरिया, रेस्ट्रिक्टेड प्लांट एरिया जोन के अंदर का यह एरिया है जहां गैस प्रोसेसिंग इक्विपमेंट लगेगा। इन एरिया को बैरिकेड किया गया है और वेस्ट एंट्री प्रोहिबिटेड जोन मार्क किया गया है। GPP अबू ताबुल गैस प्रोसेसिंग प्लांट GPP की विजिट के लिए OOCEP में ऑथराइज्ड व्यक्ति से परमिशन लेना जरूरी है। सेंट्रल फैसिलिटीज में मेन गेट पर पहुंचने पर अपने गेट पास के लिए मेन गेट के बाहर स्थित सिक्योरिटी ऑफिसर को रिपोर्ट करनी होगी। प्लांट और रिस्ट्रिक्टेड एरिया में विजिट के समय OOCEP का स्टाफ विजिटर्स के साथ रहेगा। गेट पास जारी करने से पहले सिविल ID या पासपोर्ट के तौर पर अपना वैलिड आई कार्ड सिक्योरिटी स्टाफ के पास जमा करें। गेट पास के साथ आपको एक विजिटर HSE इंस्ट्रक्शन कार्ड दिया जाएगा। OOCEP इलाके में एंट्री करने से पहले इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें। यदि आपको कोई शक हो तो कृपया HSE विभाग से पता करें। गेट पास लेने के बाद इसे अपनी शर्ट की पॉकेट पर क्लिप करें या लैंडयार्ड के साथ होने पर अपने गले में लटका लें ताकि OOCEP इलाके में विजिट के समय यह दिखाई दे। गेट पास रिस्ट्रिक्टेड एरिया में केवल 1 दिन के लिए वैलिड है। परिसर में एंट्री के बाद आप अपने मेजबान को जानकारी दें। गैस प्रोसेसिंग प्लांट एरिया विजिट की परमिशन केवल ब्लॉक 60 HSSE इंडक्शन कोर्स पूरा करने के बाद ही दी जाती है। OOCEP स्टाफ, कॉन्ट्रैक्टर्स और विजिटर्स को सही PPE के बिना गैस प्लांट में एंट्री की परमिशन नहीं दी जाएगी। PPE कोड्स का सख्ती से पालन करना होगा। केवल ऑथराइज्ड गेटों और दरवाजों से ही अंदर जाए या बाहर आए। अन्य क्षेत्रों में न घूमें। रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जिसको परमिशन है वही व्यक्ति अंदर जाए। वास्तविक इमरजेंसी न होने तक इमरजेंसी एग्जिट गेट और दरवाजों का प्रयोग न करें।
प्लांट एरिया में एंट्री करने पर मेन कंट्रोल रूम बिल्डिंग (MCB) में स्थित प्रोडक्शन सुपरवाइजर के ऑफिस में रिपोर्ट करें। कृपया विजिटर्स लॉगबुक में अपना नाम और अन्य विवरण दर्ज करें। बाहर जाते समय टी कार्ड को रैक पर रखें और प्लांट से बाहर जाते समय साइन ऑफ करें। इमरजेंसी के दौरान रोल कॉल के लिए यह जरूरी है। OOCEP का मटेरियल होने पर कृपया मटेरियल अंदर और बाहर ले जाने की सिस्टम का पालन करें। मटेरियल वेरिफिकेशन OOCEP रिप्रेजेंटेटिव के साथ करें। प्लांट में एंट्री करने वाले सभी व्हीकल रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड के अनुसार होंगे और सिक्योरिटी ऑफिस से व्हीकल एंट्री पास प्राप्त करेंगे। OOCEP सेंट्रल फैसिलिटीज एरिया में अधिकतम स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाथ में रखा कोई आइटम जैसे लैपटॉप, कैमरा या कोई खास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होने पर ब्लॉक 60 सिक्योरिटी सुपरवाइजर और एरिया ऑफिसर से जरूरी परमिशन लेने में आपकी मदद के लिए कृपया सिक्योरिटी स्टाफ को रिपोर्ट करें। ब्लॉक 60 सेंट्रल फैसिलिटीज एरिया छोड़ने से पहले विजिटर गेट पास सिक्योरिटी ऑफिस को जरूर लौटाएं और अपना आई कार्ड लेना न भूलें। यदि आपका गेट पास गुम हो जाए तो तुरंत सिक्योरिटी विभाग को सूचित करें। अभी टेक लगा के आराम से बैठो, टेक लगा के अच्छा बैठो। जनरल सेफ्टी और सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शन। हाइड्रोकार्बन्स की प्रोसेसिंग के कारण गैस प्रोसेसिंग प्लांट रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। किसी भी लीक या छोटी सी चिंगारी से आग लगने से विस्फोट हो सकता है और इसलिए इग्निशन कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। हाइड्रोकार्बन्स प्रोसेस एरिया में प्रयोग होने वाले टूल्स और इंस्ट्रूमेंट समेत सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक, डेटा और टेलीकॉम ट्रांसमिशन इक्विपमेंट डेंजर जोनों में इस्तेमाल के लिए बेहद सुरक्षित और सही होने चाहिए। सभी लाइव फैसिलिटीज समेत गैस प्रोसेसिंग प्लांट में स्मोकिंग की मनाही है। स्मोकिंग इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट सहित की परमिशन सिर्फ साइन बोर्डों द्वारा मार्क और आमतौर पर क्लासिफाइड जोन्स, बिल्डिंग्स और इंस्टॉलेशनों से दूर सेफ जोनों में स्थित चिन्हित स्मोकिंग जोनों में है। कोई शक होने पर कृपया लोकेशन सुपरवाइजर से संपर्क करें। सिगरेट के टुकड़े जमीन पर न फेंकें। सिगरेट के टुकड़ों के सेफ डिस्पोजल के लिए एश ट्रे इस्तेमाल करें क्योंकि इनसे आग लग सकती है और जमीन प्रदूषित हो सकती है। किसी भी हालत में ब्लॉक 60 में किसी साइट पर आगे बताए चीजें नहीं ले जानी चाहिए। लाइटर्स, मोबाइल फोन, रेडियो, आईपॉड या MP3, आईपैड, लैपटॉप, किसी प्रकार के कैमरे, चिंगारी पैदा करने वाली डिवाइसें, ये चीजें आग का सोर्स है और इनसे OOCEP प्रोडक्शन में बाधाएं आ सकती हैं। सेफ्टी और सिक्योरिटी की वजह से ब्लॉक 60 फैसिलिटी एरिया में फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करना मना है। कंट्रोल्ड एरिया में भी मोबाइल फोन से कोई फोटो न लें। बिजनेस के लिहाज से फोटो लेने के लिए सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की परमिशन जरूरी है। प्लांट एरिया में व्हीकल मूवमेंट। प्लांट प्रोसेस एरिया में एंट्री के लिए एक अलग व्हीकल एंट्री परमिट जरूरी है जो प्लांट एरिया ऑफिसर द्वारा जारी किया जाता है। प्लांट एरिया में व्हीकल परमिशन सिर्फ तार रोडों या पक्की सड़कों पर ड्राइविंग के लिए है। किसी भी हालत में प्रोसेस एरिया में ड्राइविंग न करें। प्लांट एरिया में स्पीड लिमिट 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। कुछ एरिया में स्पीड लिमिट और भी कम की गई है, इसलिए जगह जगह लगे साइन बोर्डों को पढ़िए। प्लांट एरिया में ओवरटेकिंग न करें। व्हीकल की हालत अच्छी हो, एग्जॉस्ट के साथ सर्टिफाइड स्पार्क अरेस्टर लगा हो और OOCEP व्हीकल सेफ्टी जरूरतों को पूरा करता हो। स्पेशल कैटेगरी के व्हीकल्स जिनके स्पार्क अरेस्टर्स आमतौर पर नहीं मिलते, उन्हें OOCEP वर्क परमिट सिस्टम से चलाया जाएगा। प्रोसेस एरिया में ड्राइविंग के लिए अलग हॉट वर्क परमिट के बाद किसी ऑथराइज्ड गैस टेस्टर से लगातार गैस टेस्टिंग कराना जरूरी है।
व्हीकल्स को मार्क किए गए पार्किंग एरिया में ही पार्क करें। कोई व्हीकल किसी अनऑथराइज्ड एरिया में पार्क किया हुआ मिला तो उस पर एक स्टिकर लगा दिया जाएगा और व्हीकल का नंबर हमारे पास रजिस्टर हो जाएगा। ऐसे मामलों में OOCEP ट्रैफिक का उल्लंघन रजिस्टर करने के लिए रॉयल ओमान पुलिस को रिपोर्ट करने का निर्णय लेगा। व्हीकल्स को इमरजेंसी हैंडलिंग इक्विपमेंट्स जैसे फायर अलार्म, फायर हाइड्रेंट के नजदीक और इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे फायर ट्रक या एम्बुलेंस के मूवमेंट में बाधक एरिया में पार्क या लावारिस न छोड़ें। व्हीकल को चोरी होने से बचाने के लिए व्हीकल को चाबी लगाकर न छोड़ें। रोड सेफ्टी रेगुलेशन। मोबिलाइजेशन से पहले OOCEP सर्टिफाइड थर्ड पार्टी एजेंटों द्वारा सभी व्हीकल्स, प्लांट्स और इक्विपमेंट्स का रोड वर्दीनेस एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स के लिए इंस्पेक्शन और सर्टिफाई किया जाएगा। अबू ताबुल में प्राइवेट व्हीकल्स की सख्त मनाही है। व्हीकल्स को तय एरिया में ही पार्क करें। रिवर्स पार्किंग जरूरी है। दिन में हर समय हेडलाइटें ऑन रखें ताकि आप और रोड यूजर्स को दिखाई दे। ट्रैफिक के सभी सेफ्टी टिप्स का पालन करें। रोड की कंडीशन के हिसाब से सही स्पीड तय करें। क्लॉक 60 में अधिकतम स्पीड लिमिट 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। बताई गई स्पीड से अधिक तेज न चलाएं। सेफ्टी के लिहाज से डस्ट क्लाउड्स या फॉग में कम दिखाई देने पर ओवरटेक या ड्राइव न करें। बतौर राइट ऑफ वे ओवरहेड पावर लाइंस और पाइपलाइंस के लिए रिजर्व रोड्स पर ड्राइविंग न करें। सबखा रोड्स पर ड्राइविंग न करें क्योंकि व्हीकल्स रेती में फंस सकते हैं। सभी OOCEP और ठेकेदारों के व्हीकल्स की मॉनिटरिंग रियल टाइम एक्टिव ट्रैकिंग इन व्हीकल मॉनिटरिंग सिस्टम IVMS के जरिए की जाती है। रोड सेफ्टी एश्योरेंस के लिए ब्लॉक 60 की रोड्स की मॉनिटरिंग निगरानी HSE टीम पोर्टेबल स्पीड रेडारों द्वारा करती है और उल्लंघन करने वालों पर उचित डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। जर्नी मैनेजमेंट प्रोसीजर्स। कोई यात्रा आरंभ करने से पूर्व जर्नी मैनेजमेंट अप्रूव्ड प्री ट्रिप डेली व्हीकल चेक करें। डिफेक्ट्स की रिपोर्ट जर्नी मैनेजमेंट कोऑर्डिनेटर को दें जो यह तय करेगा कि व्हीकल रोड के लिए सही है या ड्राइविंग के लिए अनसेफ। 20 किलोमीटर से ज्यादा स्पीड के ट्रिप्स के लिए OOCEP ब्लॉक 60 सेंट्रल फैसिलिटीज से जर्नी प्लान प्राप्त करें। पर्सनल IVMS स्मार्ट ब्लू की का इस्तेमाल करें और किसी की चाबी इस्तेमाल न करें, न ही औरों को दें। यात्रा शुरू करने से पहले व्हीकल में पर्याप्त पानी 9 लीटर प्रति पैसेंजर साथ लें। अंधेरा होने के बाद ड्राइविंग। ब्लॉक 60 में रात में ड्राइविंग की अनुमति नहीं है। यदि वास्तविक इमरजेंसी के कारण रात में ड्राइविंग जरूरी न हो तो सभी यात्राएं सूरज डूबने से 30 मिनट पहले पूरी करनी है। रात में यात्रा की परमिशन सिर्फ वर्क साइट और कैंप इन फील्ड के बीच क्रू की बदली के लिए दी जा सकती है। यह परमिशन अगर वर्क साइट और कैंप इन फील्ड की दूरी 20 किलोमीटर से कम है तो ही दी जा सकती है। इसके लिए जरूरी परमिट फील्ड ऑपरेशन मैनेजर या डिपार्टमेंट हेड द्वारा मंजूर किए जाएंगे। OOCEP की नाइट ड्राइविंग पॉलिसी इमरजेंसी केसों के लिए भी लागू होगी। रिग मूव सेफ्टी प्रिकॉशंस। रिग मूव कॉन्वॉय मूवमेंट और वाइड लोड नोटिफिकेशंस रिग मूवमेंट से 48 घंटे पहले HSE फोकल पॉइंट के जरिए ब्लॉक 60 में सभी साइट वर्कर्स और विजिटर्स को दे दी जाएगी। सभी रोड यूजर्स को हेवी ट्रैफिक, लंबी, चौड़ी और हेवी इक्विपमेंट्स के मूवमेंट से संबंधित खतरों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अपनी सेफ्टी के लिए रिग मूव कॉन्वॉय को ओवरटेक न करें और रॉयल ओमान पुलिस और OOCEP HSE टीम के इंस्ट्रक्शंस का सख्ती से पालन करें। सभी ड्राइवर्स वाइड और बड़े इक्विपमेंट्स ले जा रहे ट्रकों की
पासिंग के समय सेफ दूरी बनाए रखें और कॉन्वॉय के गुजर जाने और रोड के क्लियर और सेफ होने तक रुके रहें। रिग मूव के दौरान केवल ऑथराइज्ड ऑल्टरनेट रोड्स ही इस्तेमाल किया जाएगा। ऑफ रोड ड्राइविंग और शॉर्टकट लेना सख्त मना है। अल्कोहल और ड्रग पॉलिसी। अल्कोहल का सेवन और रखना सख्त मना है। अल्कोहल या गैर कानूनी ड्रग्स के नशे में काम पर आना सख्त मना है। यह OOCEP लाइफ सेविंग रूल्स और सेफ्टी पॉलिसी का उल्लंघन है, जिसके कारण आपको प्रोजेक्ट से डिसमिस किया जा सकता है। कंपनी के पास अल्कोहल और गैर कानूनी ड्रग्स की रैंडम टेस्टिंग करने का अधिकार है। प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन के असर के दौरान ड्राइविंग या मशीन न चलाएं या अन्य खतरनाक काम न करें। इसके कारण चक्कर आने, झपकी आने और जजमेंट में गलती होने से एक्सीडेंट हो सकते हैं। टूल्स और इक्विपमेंट सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस। OOCEP की स्कैफोल्डिंग सेफ्टी प्रोसेस में स्कैफ टैग सिस्टम जरूरी है। स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल तब तक न करें जब तक इस पर सेफ होने का टैग न हो। केवल योग्य और सक्षम स्टाफ को इसका इरेक्शन, मॉडिफिकेशन और डिसमेंटलिंग करना चाहिए। OOCEP कंट्रोल एरिया में यूज होने वाले कॉन्ट्रैक्टर के इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इंस्पेक्शन OOCEP के डिपार्टमेंट्स द्वारा किया जाएगा। इंस्पेक्शन के समय अगर यह सही पाया जाता है तो उसके ऊपर ग्रीन टैग लगाकर टाइम वैलिडिटी लिखी जाएगी। OOCEP इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्डों से टेम्पोरेरी इलेक्ट्रिक कनेक्शन OOCEP परमिट टू वर्क सिस्टम के तहत ऑथराइज्ड इलेक्ट्रिकल स्टाफ द्वारा सर्टिफाइड किए जाएंगे। लिफ्टिंग अप्लायंसेस के लिए OOCEP बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस सर्टिफिकेशन का पालन करता है। सभी लिफ्टिंग अप्लायंसेस और लिफ्टिंग गियर्स OOCEP जरूरतों के अनुसार अप्रूव्ड थर्ड पार्टी द्वारा सर्टिफाई किए जाएंगे। ब्लॉक 60 ऑपरेशंस में एक स्टैंडर्ड कलर कोड सिस्टम लागू किया जाता है और हर 6 माह में एक नया कलर दिया जाता है और चार्ट में बताए गए चेंज ओवर पीरियड के दौरान 2 कलर्स का ओवरलैप रखा जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S सेफ्टी साइलेंट किलर। हाइड्रोजन सल्फाइड एक टॉक्सिक गैस है जिसकी स्मेल सड़े अंडों जैसी होती है। ब्लॉक 60 में सभी वाटर वेल्स और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को हाइड्रोजन सल्फाइड H2S रिस्ट्रिक्टेड एरिया बनाया गया है क्योंकि H2S हर समय मौजूद हो सकती है। H2S वाली जगहों पर एंट्री से पहले सभी स्टाफ को वैलिड सर्टिफिकेशन सहित H2S जागरूकता और बचाव पर ट्रेनिंग जरूर दी जाए। एंट्री के लिए यूनिट मैनेजर से परमिट लेना जरूरी है। H2S रेस्ट्रिक्टेड एरिया में एंट्री के लिए वैलिड कैलिब्रेशन वाले पर्सनल H2S मॉनिटर लगाने होंगे और सेफ्टी के लिए बडी सिस्टम लागू है। कैंप और अकोमोडेशन रूल्स। सभी काम करने वाले स्टाफ, विजिटर्स और ठेकेदार ब्लॉक 60 की यात्रा के कम से कम 48 घंटे पहले OOCEP जर्नी मैनेजमेंट कोऑर्डिनेटर से रेजिडेंट्स के बारे में पता करना होगा। कीमती आइटम्स लॉकरों में या किसी सेफ जगह पर रखें। किसी पर्सनल आइटम के नुकसान के लिए OOCEP जिम्मेदार नहीं होगा। कीमती आइटम्स या ज्यादा कैश काम पर न लाएं, ना उन्हें कार के अंदर रखें। जाते समय अपना कमरा लॉक करना न भूलें। स्मोक डिटेक्टरों से खिलवाड़ करना सख्त मना है। स्मोक डिटेक्टर्स जीवन बचा सकते हैं। कमरों के अंदर और कैंप एरिया में कुकिंग करना सख्त मना है। रेजिडेंशियल एरिया के अंदर अगरबत्ती जलाना मना है। डेजर्ट में रात को टहलने की सेफ्टी प्रिकॉशंस। जहां तक हो सके अंधेरे में टहलने से बचें और रोड से हट कर रहें। मूविंग व्हीकल्स का ध्यान रखें और माने कि ड्राइवर आपको नहीं देख पाएगा। ड्राइवर को आप नजर आने के लिए
हाई विजिबिलिटी वेस्ट या रिफ्लेक्टिंग कपड़े पहने, गड्ढे, शार्प ऑब्जेक्ट्स या हानिकारक रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स से बचाव के लिए सही जूते पहने, व्हीकल्स या हेवी ट्रकों की टक्कर से बचने के लिए रोड के किनारे न चलें, रात में आसपास के खतरों का पता लगाने के लिए जहां संभव हो फ्लैशलाइट इस्तेमाल करें। इमरजेंसी की क्लासिफिकेशंस। OOCEP में इमरजेंसी का क्लासिफिकेशन 3 दर्जों में किया गया है। टियर 1 इमरजेंसी जैसे छोटी आग, गैस लीक या छोटी चोटें जिनको OOCEP ब्लॉक 60 में ही मैनेज किया जा सकता है। टियर 2 इमरजेंसी जैसे मल्टीपल इंजरीज, सिंगल फैटेलिटी, मेजर फायर, ब्लास्ट इत्यादि। इनमें जीवन को खतरा, मेजर इंजरीज या माहौल और प्रॉपर्टी का नुकसान भी शामिल है। टियर 2 इमरजेंसी को OOCEP और एरिया के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा मिलकर हैंडल किया जाता है। टियर 3 ऐसी इमरजेंसी जो लाइफ, प्रॉपर्टी और माहौल के लिए व्यापक रूप से खतरनाक हो, जो कि ब्लॉक 60 के स्कोप के बाहर, इनको क्राइसिस लेवल की इमरजेंसी कहा जाता है। इनका GTT बाउंड्री के अंदर और बाहर गंभीर प्रभाव हो सकता है। इनमें मल्टीपल फैटेलिटी, ऑयल की बड़ी लीक, टॉक्सिक गैसों का बड़ा लीक, फ्यूल टैंक फायर इत्यादि शामिल है। सभी तरह की इमरजेंसी की रिपोर्ट ब्लॉक 60 के इमरजेंसी नंबर 24945111 के जरिए सेंट्रल कंट्रोल रूम को तुरंत दें। सेंट्रल कंट्रोल रूम 24 घंटे चालू रहता है। अलार्म सुनने पर एक्शन। गैस प्रोसेसिंग प्लांट, लाइव प्रोडक्शन वेल्स और मीटरिंग स्टेशन में 3 तरह के इमरजेंसी अलार्म है। यह 3 अलार्म को अलग-अलग कलर का बीकन जलता है। पहला टाइप जनरल प्लांट अलार्म। पीला बीकन जलने के साथ रुक-रुक कर आवाज आएगी। उसके बाद पब्लिक एड्रेस अनाउंसमेंट होगा। यह बीकन जलने के बाद कोई एक्शन की जरूरत नहीं है। दूसरा टाइप H2S डिटेक्शन का अलार्म। टोन्स रुक-रुक के निरंतर आते रहेंगे, साथ ही नीले कलर का बीकन जलता रहेगा। तीसरा टाइप प्लांट इवैक्यूएशन या फायर या ब्लास्ट का अलार्म। लगातार बदलने वाली टोन के साथ रेड बीकन फ्लैश होगा। H2S डिटेक्शन के अलार्म पर एक्शन। शांत रहें, गड़बड़ी ना करें। इमरजेंसी एग्जिट का इस्तेमाल करके क्रॉसविंड डायरेक्शन में चल के असेंबली पॉइंट तक पहुंच जाए। अपना सामान लेने के लिए वापस न जाए। यदि आप ऑफिस में हो तो जाते समय दरवाजा बंद कर दें। असेंबली पॉइंट विंड डायरेक्शन के अनुसार चुना जाएगा। सबसे नजदीक और सेफ असेंबली पॉइंट की ओर बढ़कर रोल कॉल में अपनी गिनती पक्की करें। असेंबली पॉइंट पर देखी या महसूस की गई किसी स्थिति जैसे स्मोक, फायर इत्यादि के बारे में फायर वार्डनों को रिपोर्ट करें। ऑन सीन कमांडर की इजाजत के बाद ही दोबारा पहले जगह पर जाएं। फायर ब्लास्ट अलार्म। प्लांट इवैक्यूएशन के अलार्म पर एक्शन। शांत रहें, हड़बड़ी ना करें। इमरजेंसी एग्जिट गेटों का प्रयोग करते हुए जगह को तुरंत खाली कर दें। अपना सामान लेने के लिए वापस न जाएं। यदि आप ऑफिस में हो तो जाते समय दरवाजा बंद कर दें। सबसे नजदीक के और सेफ असेंबली पॉइंट की ओर बढ़ें और रोल कॉल के दौरान ऑन सीन कमांडर द्वारा अपनी गिनती पक्की करें। असेंबली पॉइंट पर देखी या महसूस की गई किसी स्थिति जैसे स्मोक, फायर इत्यादि के बारे में फायर वार्डनों को रिपोर्ट करें। ऑन सीन कमांडर की इजाजत के बाद ही दोबारा पहले जगह पर जाएं। जब तक बताया न जाए सभी अलार्मों को रियल इमरजेंसी समझें। फायर डिटेक्शन अलार्म पर एक्शन। पहले फायर 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 चिल्लाएं।
साथ ही नजदीक के मैनुअल कॉल पॉइंट को तोड़ें और सेंट्रल कंट्रोल रूम को 24945111 पर इमरजेंसी की तुरंत रिपोर्ट दें। यदि फायर माइनर है और आप फायर एक्सटिंग्विशर के सेफ यूज के लिए ट्रेन हैं तो आप कोशिश कर सकते हैं। फिर भी यह कंफर्म करें कि आप विभिन्न प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर्स और उनके इस्तेमाल के बारे में जानते हैं। यदि यह सेफ है तो तुरंत खतरे में घिरे किसी की मदद करें। यदि संभव न हो तो इमरजेंसी रिस्पांस टीम को इसके बारे में रिपोर्ट करें। संभव हो तो आप इमरजेंसी रिस्पांस टीम को इमरजेंसी के स्पॉट तक ले जाएं, नहीं तो सबसे नजदीक के असेंबली पॉइंट की ओर बढ़ें। इमरजेंसी खत्म होने पर ऑल क्लियर सायरन बजाया जाएगा। ऑल क्लियर सायरन बजने और ऑन सीन कमांडर की इजाजत के बाद आप काम के क्षेत्र में दोबारा प्रवेश करें। इमरजेंसी रिस्पांस प्लान संभावित इमरजेंसियों को निपटाने के लिए ब्लॉक 60 का एक डिटेल्ड इमरजेंसी रिस्पांस प्लान है, जिसमें इक्विपमेंट, फैसिलिटीज जैसे वाटर स्प्रे सिस्टम, फोम सिस्टम इत्यादि और सेंट्रल फैसिलिटीज के अंदर फायर इमरजेंसी से निपटने के लिए एक फायर टीम शामिल है। इंजरीज ट्रीटमेंट के लिए नेम लोकेशंस पर फर्स्ट एड बॉक्सेस और ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर्स (AED) लगाए गए हैं। इसके अलावा मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए OOCEP की सेंट्रल फैसिलिटीज कैंप में फुली इक्विप्ड क्लिनिक में एक मेडिकल डॉक्टर और एक मेल नर्स है। क्लिनिक सप्ताह भर रोज सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर बाद 2 बजे से शाम 6 बजे तक चलता है। इसके बाद क्लिनिक इमरजेंसी के लिए उपलब्ध रहेगा। मैंडेटरी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट स्टाफ, कॉन्ट्रैक्टर्स और विजिटर्स सभी वर्क एरिया में कम से कम हार्ड हैट, फुल स्लीव 100% कॉटन या फायर रेजिस्टेंट ओवरऑल, सेफ्टी ग्लासेस और सेफ्टी बूट्स पहनेंगे। वर्क परमिट सिस्टम या एरिया स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के अनुसार एडिशनल PPE इस्तेमाल किए जाएंगे। स्पेशल PPE रिक्वायरमेंट्स जैसे ईयर